गौरव तिवारी, एक ऐसा नाम जो शोहरत, विज्ञान और अलौकिक दुनिया के बीच एक उलझी हुई पहेली बन गया। आज हम इसी शख्सियत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था, आखिर भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत हुई कैसे? और देखिए कितनी अजीब बात है, उन्होंने हजारों रहस्यमयी केस सुलझाने का दावा किया, पर उनकी खुद की मौत का रहस्य उन सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा उलझा हुआ निकला। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इसका सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया, उनकी रहस्यमयी मौत से। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी। तारीख थी 7 जुलाई 2016। दिल्ली में एक सुबह और एक खबर आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में बेहोश पाए गए। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा परेशान करने वाली बना रही थी, वो थे उनकी गर्दन पर मिले कुछ गहरे निशान। बस यहीं से ये खबर एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई। लेकिन गौरव तिवारी हमेशा से ही इस फील्ड में नहीं थे। मतलब कोई उन्हें घोस्ट हंटर के नाम से जानता है, पर उनका सफर बहुत अलग था। एक कमर्शियल पायलट की कॉकपिट से निकलकर वो अलौकिक दुनिया की छानबीन करने लगे। है ना हैरान करने वाली बात? उनकी जिंदगी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। देखिए, शुरुआत में वो एक एक्टर थे, 16 दिसंबर जैसी फिल्मों में काम भी किया। फिर वो एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट बन गए। लेकिन फिर जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 2000 के दशक के बीच में फ्लोरिडा में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और बस 2009 तक उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी। तो फ्लोरिडा में आखिर हुआ क्या था? वो बताते थे कि जिस घर में वो रह रहे थे वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। कभी ऐसे लगता जैसे कोई चल रहा है, पर कोई होता नहीं था। कभी परछाइयाँ दिखती थी, मतलब ऐसी आवाजें जो कहीं से नहीं आ रही थी। और बस यही वो पल था जब एक स्केप्टिक एक विश्वासी बन गया। तो इस नए विश्वास और जुनून के साथ उन्होंने भारत में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक नया, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देने की ठानी। और इसी सोच के साथ 2009 में जन्म हुआ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, यानी IPS का। ये कोई हॉबी क्लब नहीं था, समझिए, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी टीमें पूरे भारत में फैली हुई थीं और इनका काम था अनसुलझी अलौकिक घटनाओं की तह तक जाना। और फिर उनका काम सिर्फ अंधेरे भुताहक घरों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द वो एक ऐसा चेहरा बन गए जिसे पूरा देश पहचानने लगा। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, MTV गर्ल्स नाइट आउट से लेकर फियर फाइल्स और भूत आया तक वो हर बड़े हॉरर शो का हिस्सा थे। सनी लियोनी के साथ भी उन्होंने एक शो किया। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साईफाई के इंटरनेशनल शो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। कहना गलत नहीं होगा कि वो इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का चेहरा बन गए थे। और ये सिर्फ टीवी की चमक दमक नहीं थी, असल काम तो फील्ड पर होता था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6000। उन्होंने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल मामलों की जांच करने का दावा किया था। ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे उनके काम के स्केल और अनुभव का अंदाजा लगता है। तो चलिए अब कहानी में वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उनकी मौत की पहेली पर। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सच क्या था और अफवाहें क्या थीं। तो हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है ऑफिशियल रिपोर्ट, पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, पोस्टमार्टम में भी कोई फाउल प्ले नहीं मिला और केस बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हैं अफवाहें और परिवार का पक्ष। उनका कहना था कि गौरव परेशान थे, उन्होंने किसी नेगेटिव फोर्स या एक नकारात्मक शक्ति का जिक्र किया था जो उन्हें खींच रही थी। हालांकि इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला है। तो आज हम गौरव तिवारी को कैसे याद करते हैं? उनकी विरासत क्या है? क्या वो एक पायनियर थे या कुछ और? उनके फॉलोअर्स के लिए वो एक पायनियर थे, एक ट्रेल ब्लेजर, भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने इस चीज को अंधविश्वास से निकालकर एक मॉडर्न तरीके से देखने की कोशिश की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो आलोचक हैं उनका मानना है कि उनका काम किस्से कहानियों से आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ, इसने लाखों लोगों को एंटरटेन जरूर किया, लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे बार बार परखा जा सके जो पैरानॉर्मल के होने को साबित कर सके। पर एक चीज तो पक्की है, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, उनकी कहानी आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत
2025 में उनके जीवन और उनके केस पर एक वेब सीरीज आने वाली है। मतलब उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, गौरव तिवारी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परछाइयों में जवाब ढूंढते हुए गुजार दी, उनकी कहानी क्या साबित करती है? क्या ये पैरानॉर्मल दुनिया के वजूद का सबूत है या फिर ये सिर्फ इंसानी विश्वास की ताकत को दिखाती है? एक ऐसा विश्वास जो कभी-कभी बेहद दुखद भी हो सकता है। इसका जवाब शायद उनकी मौत की तरह ही हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।